जय श्री राम। आज बात करते हैं कबीरदास जी की ही, कि कैसे कमाली भी उनके साथ रह रह के वो जो गुण उनके थे वो भी उसमें आ रहे थे, वो भी सीख रही थी कि पिताजी के साथ, संतों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे सीखा जाता है। तो एक बार उनके घर पे संत गोरखनाथ जी आते हैं, जो अलख निरंजन करते हैं। बैठ के बात करते हैं, फिर कहते हैं कि कबीरदास जी से चलो संत रैदास जी से मिल के आते हैं। तो कमाली कहती कि मुझे भी जाना आप लोग के साथ। तो कबीरदास जी कहते हैं ठीक है चलो। तो वो तीनों जाते हैं संत रैदास के यहाँ। तो संत रैदास उन लोग को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। फिर जब सब बैठ जाते हैं, ज्ञान की चर्चा होती, तो कोई मेहमान आता तो हम उससे पानी पिलाते हैं। तो रैदास जी भी उनको पानी के लिए पूछते हैं, और वो पानी वो कठौती में होता है जिसमें वो चमड़ा भिगोते हैं। ऐसे लकड़ी का बड़ा बर्तन जिसमें उन्होंने चमड़ा भिगोया हुआ था, उसी में से पानी लेके उन लोगों को दे रहे थे। तो कबीरदास जी तो पी लिए। कमाली जो उनके साथ थी वो उसने भी कहा हाँ मुझे भी प्यास लगी, उसने भी पी लिया। गोरखनाथ जी सोचे थे इसी कठौते में उन्होंने चमड़ा भिगोया है, वही पानी हम लोग को पिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अभी मुझे प्यास नहीं है, तो अभी मुझे नहीं पीना। ठीक है, ज्ञान की चर्चा हो गई, बात हो गई, उसके बाद सब चले गए अपने अपने घर। कुछ साल बाद कमाली बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होती है उसकी मुल्तान में, जो अभी पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही था। तो गोरखनाथ जी भी घूमते घूमते पहुँचते हैं मुल्तान, और वो कहते हैं मैं उसी के घर में खाना खाऊंगा जो वो मेरा छोटा सा कटोरा है वो भर देगा। तो सब जन उन्हें निमंत्रण देते कि भाई हमारे घर खाना खा लीजिए। बड़े सेठ, साहूकार, यहाँ तक राजा भी बुलाते हैं उनको, लेकिन कोई भी उनका जो वो छोटा सा कटोरा था वो भर नहीं पाता है। उसमें बोरी अनाज डालो वो गायब हो जाते हैं। तो किसी के यहाँ खाना नहीं खाए। तो कमाली को जब ये पता चलता तो उसने अपने पति से कहा कि आप उनको बुला के लाइए। तो बोले कि भाई मैं नहीं जाता बुलाने उनको, क्योंकि राजा महाराजा उनका वो छोटा सा बर्तन नहीं भर सके। अपने ही यहाँ आएंगे तो अपन कहाँ से भर पाएंगे उनका बर्तन। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसके पतिदेव बुला के लाते हैं संत गोरखनाथ जी को। तो वो पहले से ही थाली परोस के रखती है उनके लिए। तो वो कहते हैं कि ये पात्र भर दो। तो वो ऐसे पर्दे के ओट से 1 चम्मच चावल उस कटोरे में डालती है, और वो कटोरा भर जाता है लबालब। तो बोलते ये विद्या तुमने कहाँ सीखी, तुम कौन हो? तो बोलती है मैं कमाली हूँ, कबीरदास जी की बेटी हूँ। और आपको याद है एक बार हम लोग तीनों जन गए थे संत रैदास के यहाँ, तो उनके यहाँ जो पानी पिया ना, उससे ही मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गोरखनाथ जी को बड़ा दुख होता है, अरे मैंने तो वो जो ज्ञान मुझे मिलता मैंने तो उसको नहीं लिया, तिरस्कार कर दिया कि पता नहीं चमड़े का पानी है, कैसे मैं पीऊँगा ये पानी। तो वो फिर वापस आते घूमते घूमते कबीरदास जी के पास, फिर जाते हैं संत रैदास के पास, और बहुत देर बैठे रहते, ज्ञान की चर्चा होती है। वो सोचते कि ये अब पानी पिलाएंगे। तो रैदास जी ने तो पूछा नहीं उनको पानी के लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे पानी पीना है, जो आपने उस समय पिलाया था मैंने नहीं पिया। तो आज जो कमाली जो सीख गई, जो त्रिकालदर्शी जो जीवन के रहस्य वो बच्ची सीख गई, वो भी मुझे भी सीखना है। तो रैदास जी कहते हैं कि भाई मैंने तो उसी दिन तुम्हें वो जल देना चाहा, लेकिन अब वो जल तो गया मुल्तान। तो अब नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं कहा, पर ये कहा कि अब वो जल गया मुल्तान। तो उस बच्ची को वो इतने सारे अद्भुत ज्ञान रहस्य उस बच्ची को सीखने मिला, क्योंकि वो ये महत्व जानती थी कि संत जहाँ बैठे हैं उसके आसपास की चीज़ें भी बहुत प्योर हैं, जो कई बार हमें नहीं दिखता है। हम लगता है ये क्या है, गंदा है, खराब है, लेकिन जो चीज़ें संत के आसपास भी हैं वो भी बहुत पवित्र हो जाती है। ये गुण, ये चीज़ कमाली को पता थी, और उसका उसे बहुत बहुत लाभ मिला कि उसे रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रकृति के रहस्य को जानने मिला। ऐसे होते हैं संत, अद्भुत संत। सबका मंगल हो।